हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 25 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाता है और हर क्वेश्चन का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे जो है जानकारी आपको मिलने वाले हैं और यहाँ से आप जानिएगा कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकते हैं और इनडायरेक्ट तो आएंगे ही। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो का पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम के माध्यम से आपको डिस्कस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेट के साथ। आज जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन आया था, इसकी काउंसिल की स्थापना हुई के मौके पर यह हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। तो इसके जो है याद में इसके यही 25 सितंबर 1912 को ये बना था, तो इसके याद में जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है 1912 में इस फेडरेशन काउंसिल की स्थापना हुई थी, जिसके बाद 2009 में इस्तांबुल या तुर्की में जो है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल ने जो है दिन को मनाने के लिए ऐलान किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दिन को, जो है ये जानिएगा 2009 से मनाया जाता है। और विश्व फार्मासिस्ट जो है विश्व इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है इसको 2009 से मना रहा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज एक दिवस और है, अंत्योदय दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। का ये देखिए 25 सितंबर 2014 को जो है ये घोषणा किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर इसको घोषणा किया गया था कि अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे ये जो है देश के जो है राजनीति में काफी सक्रिय व्यक्ति रहे थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अंत्योदय की संकल्पना जो है, अंत्योदय माने होता है लास्ट का कल्याण करना, जो लास्ट में है, जो अंत में है, उसका ही उदय होना चाहिए। तो अंत्योदय की संकल्पना ये है। तो इन्हीं के दिवस के याद में जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इनके नाम से कई योजनाएं भी हैं, तो आप बताइएगा कौन सा योजना इनके नाम पर है, सरकार केंद्र सरकार चला रही है। और ये 2014 में घोषणा किया गया था, तो इसको देखिएगा। अगर आवाज में आपको थोड़ा भारी पन रहेगा या कुछ और दिक्कत रहेगी तो उसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि जो है कल ही बताए थे तबीयत थोड़ा सा डाउन है, हालांकि कुछ सही हुआ लेकिन अभी सही नहीं हुआ पूरा। तो जो है इसलिए अगर भारीपन रहेगा या थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा आवाज, तो देखिएगा। हम लेक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसीलिए जो है लेक्चर लाना जरूरी समझते हैं। थोड़ा बहुत आवाज में दिक्कत रहेगा तो आप लोग उसको कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कि 16वें एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस असेंबली का आयोजन किस देश में हुआ? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश में हो रहा है ये, और 16वां है। पूरा एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, वहां जो असेंबली का आयोजन हो रहा है। देखिएगा ऑडिट मतलब क्या होता है, कि मतलब जो लेखाओं का जो है ऑडिट करता है, लेखांकन करता है। तो ये देखिएगा भारत के सीएजी होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ये परीक्षक करता है, ऑडिट करता है। तो ये जो है इनकी जो है ये कह लीजिएगा सीएजी का जो है ये मीटिंग है, ऐसा कह सकते हैं एक बार। तो कहाँ हो रहा है? विकल्प में भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत के जो है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है 16वां। इसमें जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संबोधित की थी इसको, अभी दिखा देते हैं आपको। सीएजी के बारे में जानिएगा। सीएजी का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि सीएजी का वर्णन कहाँ किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ किया गया है, तो 148 से लेकर के 151 तक में अनुच्छेद में किया गया है। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 2020 से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी इनका फोटो भी हम दिखा देते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वर्तमान में सीएजी हैं। तो इनके कह लीजिएगा कि भारत के सीएजी द्वारा जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये भारत का जो है इसका इस संगठन की जिम्मेदारी जो है 2024 से लेकर के 2027 तक है।
भारत को जो है दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगले जो है 4 सालों के लिए कह लीजिए कि दे दिया गया है, क्योंकि 24, 25, 26, 27 4 सालों के लिए भारत को दे दिया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी देखिएगा राष्ट्रपति जो है वहां संबोधित कर रहे थे। ये देखिएगा 16वां एसोसाई असेंबली। एसोसाई का फुल फॉर्म होता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16वां मीटिंग इसका नई दिल्ली में हो रहा है। देखिए न्यू दिल्ली में कब हो रहा है, 21 से लेकर के 27 सितंबर 2024 तक। देखिएगा राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के सीएजी संस्थान, सीएजी वही आपसे बताएं, संस्थान का सार्वजनिक लेखा परीक्षण का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि 16वीं ये सम्मेलन हो रहा है, सभा के मेजबान के रूप में एएसएआई इंडिया के पास जो सभा में एकत्रित विद्वानों के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने को बहुत कुछ होगा। उन्होंने 2024 से लेकर 2027 की अवधि के लिए एएसओएसएआई की जो है अध्यक्षता संभालने के लिए एएसएआई इंडिया को जो है बधाई दी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वही आपसे बता रहे थे कि 2024 से 27 तक की जिम्मेदारी भारत को दे दिया गया है इसको अध्यक्षता संभालने के लिए। ये देखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू यही है, आपसे हम बता दिए। फिर अगला देखिएगा कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है एक तल से हमें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो विकल्प में है नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, चेन्नई, गोवा। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसको उद्घाटन किया गया है। ये देखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जो है एक तलसा में भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें जो है उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में जो है आईसीजी कमांडरों के लिए रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ये कार्य करेगा। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब या टाइटल किसने जीता है। विकल्प में रिया सिंघा, उर्वशी रौतेला, ध्रुवी पटेल, प्रांजल प्रिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, रिया सिंघा जो है इन्होंने इसको जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, अहमदाबाद। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। तो कौन जीता है, रिया सिंघा जीती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल देखिएगा। ये है रिया सिंघा, इसको आप देख लीजिएगा। रिया सिंघा इमेज के माध्यम से आपको क्लियर होता है ज्यादा, तो इसके लिए जो है इमेज हर बार दिखाया जाता है आपको। आयोजन आपको हम बता दिए जयपुर के जो है राजस्थान के जयपुर में हुआ था 22 सितंबर 2024 को। रिया सिंघा जो है अब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो है सम्मिलित होंगी या भाग लेंगी, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब ये कोई जीतता है मिस यूनिवर्स इंडिया, तो उसको जो है मिस यूनिवर्स में जो है भाग दिया जाता है या प्रतिनिधित्व दिया जाता है भारत की तरफ से। प्रथम रनर जो है, प्रथम रनर अप, तो कौन थी प्रथम रनर? प्रांजल प्रिया थे। रिया सिंघा जो है मिस टीम अर्थ 2023 का भी खिताब जीत चुके हैं, टाइटल जीत चुके हैं। और भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन थी। अभी तक 3 लोग बने हैं सिर्फ मिस यूनिवर्स। 1994 में पहली बनी थी। वही दूसरी आप बताइएगा, तीसरी जो है मिस यूनिवर्स हरनाज संधू थी, तो 2021 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे जलवायु कोष क्लाइमेट फंड का डायरेक्टर निदेशक यानी नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प में है इब्राहिम शेख डियोंग, आसिफ अंसारी, डेनियल मैक्रो, अभिजीत वर्मा। तो इमेज में आप देख लीजिएगा, हालांकि हमको नहीं लग रहा कि आप लोग इमेजेस को पहचानते होंगे क्योंकि पहली बार शायद देखे होंगे। तो ये कौन है? पहले इब्राहिम शेख डियोंग, इसके जो है निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट फंड जो है क्लाइमेट से निपटने के लिए जो है एक जान लीजिए लॉस एंड डैमेज फंड के रूप में कार्य करेगा। तो इसके लिए इसको नियुक्त किया गया, पहले डायरेक्टर ये होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार किसी डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है।
किसने इसको अनाउंस किया है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जिसको अनाउंस किया गया कि हाँ ये जो है इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरे नंबर ये जो है इब्राहिम शेख डियोंग जो है सेनेगल्स और अमेरिकन राष्ट्रीयता के हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, ये भी इनका इमेज है। देखिएगा बोर्ड जो है ये क्या है, 21 सितंबर को जो 2024 का हुआ है, बोर्ड ऑफ द फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग लॉस एंड डैमेज फंड, आपको ही बता दिए ये चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ये चीज अभी आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित जातियों यानी दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है, विकल्प में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपका है उत्तर प्रदेश में जो है ये सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा कि 2022 में जो अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज, जो उनके लिए कानून बना है SC/ST एक्ट, तो उसके तहत जो दर्ज केस है उसका कुल मामले में उत्तर प्रदेश जो है लगभग 24% है। तो लगभग 24% टोटल जितने मामले हो रहे हैं, लगभग 51,000 से प्लस मामले हुए हैं, तो उसमें 24% सिर्फ उत्तर प्रदेश से आए हैं। और राजस्थान में यह लगभग जो है 17% है, राजस्थान से है, और मध्य प्रदेश में यह लगभग 15% है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ रहा उनके खिलाफ जो है अत्याचार, दूसरे नंबर पे राजस्थान में, तीसरे नंबर पे जो कहा मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कहीं भी इसको बता भी सकते हैं। तो कब सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है इनके खिलाफ। अगला देखिएगा कि भारत के किस फिल्म को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियल या आधिकारिक तौर पे जो है ऑफिशियली एंट्री मिली है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस फिल्म को मिली है, विकल्प में लापता लेडीज को, जवान को, 12th फेल योद्धा को। तो किस को मिला है, तो पहला जिसमें सही होगा लापता लेडीज को इसमें जो है जगह मिला है, या कह लीजिए कि आधिकारिक एंट्री इसको मिली है। ये देखिएगा, शायद आप देखे होंगे मूवी, इसमें जो है ये कौन है, रवि किशन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिएगा इसके बारे में। तो आपको थोड़ा बता देते हैं कि लापता लेडीज को जो है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए जो है फॉरेन फिल्म कैटेगरी के जो है कैटेगरी में भारत की तरफ से जो है आधिकारिक एंट्री मिली है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस फिल्म को किरण राव ने जो है इनको डायरेक्ट की है। तो अभी आपको इमेज भी दिखा देते हैं। और ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड जिसे कहते हैं, तो फिल्म उद्योग का जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है किसको मिला था, तो ओपेनहाइमर जो है फिल्म को मिला था। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए इसको दिया गया था ओपेनहाइमर। ये पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा है एग्जाम में इसको, तो ओपेनहाइमर को मिला था। इसका आयोजन कौन करता है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा जो है इसको आयोजन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस अवार्ड की जो है अवार्ड है यहाँ, इस अवार्ड की शुरुआत जो है 1929 में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अवार्ड का कब इसका शुरुआत हुआ है, तो 1929 में। इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा आपका ये मूवी है, और ये किरण राव है, ये जो इसको डायरेक्ट की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसको सम्मानित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके कारण से किसी भारतीय जो है अभिनेता को। तो विकल्प में चिरंजीव कोनिडेला, विजय शेखरन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनोज बाजपेयी। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, चिरंजीव कोनिडेला चिरंजीवी है। चिरंजीवी कोनिडेला को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की जो है स्थापना की गई है। तो विकल्प में सिंगापुर, अमेरिका, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस। सही उत्तर आपका रहेगा बी, सिंगापुर में जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है इसको उद्घाटन किया गया है। पहला है किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट इंडिया का कार्यालय। इसके बारे में आपको जो है डिटेल देख लीजिए, थोड़ा सा है कि केंद्रीय जो है, ये देखिएगा गलत हो गया है, केंद्रीय मंत्री जो उद्योग मंत्री जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, ये जान लीजिएगा।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। तो आपसे हम बता ही दिए कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उसका उद्घाटन किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ये। सिंगापुर कार्यालय जो है इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय होगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा ये पीयूष गोयल जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो पीयूष गोयल इनॉग्रल, ये देखिएगा क्या लिखा है, पीयूष गोयल जो है इनॉग्रेट्स इन्वेस्ट इंडिया फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन सिंगापुर। तो पहला जो है ओवरसीज मतलब देश से बाहर है, पहला जो है ये उद्घाटन किया है, कहा सिंगापुर में। सिंगापुर आप मैप में देख लीजिएगा, यहाँ है सिंगापुर, एक जिले के हमारे यहाँ इंडिया के एक जिले की तरह है ये, लेकिन सिंगापुर आप सब जानते होंगे कितना जो है न्यूज में रहता है। तो ये देखिए मलेशिया वगैरह यहाँ है, इंडोनेशिया, ये सिंगापुर का एग्जैक्ट मैप है, पूरा सिंगापुर है, सिर्फ कितना छोटा सा है। ये स्टेट ऑफ सिंगापुर है, देख लीजिएगा। अगला है मदर मैरी कम्स टू मी, पुस्तक किसने लिखा है? तो विकल्प में है अरुंधति राय, संजय सिंह, सुजाता राय, प्रीति सूदन। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरुंधति राय जो है इसको लिखी है। तो ये कौन है जो है अरुंधति राय? आप लेखक के मामले में कई बार जो है न्यूज में रहती हैं, कई सारे इनके बुक रिलीज हो चुके हैं। तो ये जो अरुंधति राय की ये आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी, तो इसमें जो है उन्होंने उनकी माँ और महिला अधिकार कार्यकर्ता है उनके साथ जो अपने उनके संबंधों के बारे में बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अरुंधति राय है। तो काफी ये चर्चा में रहती है, बहुत सारे बुक का जो है इन्होंने लेखन किया है। अगला देखिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिका के किस शहर में जो है 2 वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो जो है अभी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरा पर प्रधानमंत्री मोदी थे, तो वहां जो किस शहर में 2 शहर में जो है वाणिज्य दूतावास जो है खोलने के लिए घोषणा किया है। तो विकल्प में बोस्टन और लॉस एंजल्स, पिट्सबर्ग और शिकागो, बोस्टन और शिकागो, लॉस एंजल्स और पिट्सबर्ग। सही उत्तर आपका रहेगा बोस्टन और लॉस एंजल्स में। इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला, बोस्टन और लॉस एंजल्स में जो है इसका उद्घाटन किया, घोषणा किया है कि खोला जाएगा वाणिज्य दूतावास। तो ये मैप में है, आप देखेंगे तो यहाँ जो है लॉस एंजल्स है, ये देखिएगा, जिसे हॉलीवुड का जो है वो कहा जाता है, हॉलीवुड सबसे ज्यादा यही चलता है। और आप बोस्टन देखेंगे तो इधर कहीं किनारे पर यहाँ होगा, देखिएगा थोड़ा सा छोटा मैप है इसलिए एग्जैक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन बोस्टन ये है, बोस्टन देख लीजिए, तो बोस्टन यहाँ है। तो ये दोनों जो है एक किनारे पर इधर, एक किनारे पर इधर खोला गया है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है तबीयत थोड़ा कम सही था इसके वजह से भी, लेकिन हम लेक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसकी वजह से लेक्चर लाना जरूरी समझते हैं। तो इसे आप कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।